आज दुनिया भर में लाखों करोड़ों मुसलमान एक निजात दहंदा का इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दुनिया के आखिरी दौर में आएंगे और इंसाफ का बोलबाला करेंगे। आज हम इस्लामी रिवायात की इसी मरकजी शख्सियत यानी इमाम मेहदी के तस्वुर को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बुनियादी और पहला सवाल, आखिर ये मेहदी हैं कौन? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मुसलमानों के जहन में गर्दिश कर रहा है और इसका जवाब अकीदा, तारीख और पेशन गोइयों की तहों में छुपा हुआ है। तो आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इस्लामी अकीदे के मुताबिक मेहदी एक मसीहाई शख्सियत है जिनका वादा किया गया है। उनका बुनियादी काम क्या होगा? उनका काम होगा एक ऐसी दुनिया कायम करना जो जुल्म और नाइंसाफ़ी से बिल्कुल पाक हो। वो ज़मीन को अदलो इंसाफ से वैसे ही भर देंगे जैसे वो जुल्म सितम से भरी हुई थीं। और दिलचस्प बात यह है कि किसी आने वाले निजात दहिंदा का ये तस्वुर सिर्फ इस्लाम में ही नहीं है, ये एक आलमगीर उम्मीद है। हिंदू मत में कल की अवतार का इंतज़ार है, बुद्ध मत में मैत्रिया का और यहूदियत में मसीहा का। ये सब कहीं न कहीं एक ही उम्मीद की तरफ इशारा करते हैं कि एक दिन कोई आएगा जो सब कुछ ठीक कर देगा। चलिए अब ख़ास तौर पर इस्लामी रिवायत पर वापस आते हैं। ज़राए के मुताबिक मेहदी का ज़ुहूर कोई अचानक होने वाला वाक़या नहीं समझा जाता, बल्कि ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसमें अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए वक्तन फ़वक्तन पैगंबर भेजे। तो लफ्ज़ मेहदी का मतलब क्या है? इसका मतलब है हिदायत याफ्ता या द गाइडेड वन। इस्लामी अकीदे के मुताबिक वो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान यानी अहले बैत से होंगे और उनका मिशन आलमी सतह पर इंसाफ और अमन कायम करना होगा। यहाँ एक पैटर्न नज़र आता है। तारीख गवाह है कि जब भी माशरे में बिगाड़ और जुल्म अपनी इंतहा को पहुंचा, अल्लाह ने एक नबी को रहनुमाई के लिए भेजा। हज़रत नूह से लेकर हज़रत ईसा तक ये सिलसिला बिल्कुल वाज़ेह है और इसी पैटर्न को देखते हुए मेहदी के ज़ुहूर को भी इसी सिलसिले की अगली कड़ी माना जाता है। लेकिन क्या इस तस्वुर पर सबका इत्तेफाक है? ऐसा नहीं है। इस्लामी दुनिया के अजीम मुफक्किर अल्लामा इकबाल इस नज़रिए के नाक़िदीन में से थे। उनका ख्याल था कि मेहदी का तस्वुर दूसरे मज़ाहिब से मुसलमानों में आया है। वो समझते थे कि ये तस्वुर मुसलमानों को अपनी तकदीर खुद बनाने के बजाय किसी निजात दहिंदा के इंतज़ार में बिठा देता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इकबाल जैसे मुफक्किर इस पर शक करते हैं तो इस तस्वुर की बुनियाद क्या है? तो इसके जवाब में ज़राए ये बताते हैं कि मेहदी की पेशनगोई हदीस की कई किताबों में मौजूद है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि सबसे मुस्तनिद मानी जाने वाली दो किताबों सही बुखारी और सही मुस्लिम में इसका वाज़े ज़िक्र नहीं, लेकिन सनन अबी दाऊद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा जैसी दीगर अहम किताबों में इससे मुतल्लिक अहादीस मौजूद हैं। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये पुरानी पेशनगोइयाँ आज की दुनिया, आज की जियोपॉलिटिक्स से कैसे जुड़ती हैं। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह मौजूदा आलमी वाक़यात को मेहदी की आमद की निशानियों के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे एक बहुत बड़ा आलमी स्टेज तैयार हो रहा है। मानने वालों के मुताबिक कई निशानियां तो पहले ही पूरी हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया भर में फैला हुआ जुल्म, ख़ास तौर पर शाम, फ़लस्तीन और कश्मीर में, सूद पर चलने वाला आलमी माशी निज़ाम और मुस्लिम ममालिक का आपस में लड़ना, ये सब इसी सिलसिले की कड़ियाँ समझी जाती हैं। पेशगोइयों की इस तशरीह के मुताबिक इस आलमी स्टेज पर मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के अपने अपने किरदार हैं। एक तरफ सऊदी अरब और दीगर अरब रियासतें हैं जिन्हें मगरबी ताकतों का इत्तेहादी दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ ईरान है जिसे अमेरिका और इसराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज समझा जाता है। और फिर एक बहुत अहम पेशनगोई है खुरासान के बारे में। खुरासान एक तारीख़ी इलाका है जिसमें आज का ईरान और अफ़गानिस्तान शामिल हैं। हदीस के मुताबिक काले झंडों वाली एक फ़ौज मशरिक़ से निकलेगी जो मेहदी की मदद करेगी और माखज़ इस पेशनगोई को बराह रास्त आज के ईरान से जोड़ता है। तो स्टेज तैयार है, किरदार अपनी अपनी जगहों पर हैं। अब सवाल ये है कि आगाज़ कैसे होगा? वो कौन से वाक़यात होंगे जो मेहदी के ज़ुहूर का ऐलान करेंगे? यही वो लम्हा होगा जब सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। रवायात के मुताबिक इसकी शुरुआत अरब में एक बादशाह की मौत के बाद इक़्तिदार की जंग से होगी। इसी अफरा तफरी के दौरान एक शख्स मक्का में खाना काबा के पास ज़ाहिर होगा
اور وہیں اس کے پہلے ساتھی اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یعنی اس کے قیادت کو تسلیم کریں گے۔ ان کے پہلے ساتھیوں کی تعداد ہوگی 313۔ یہ کوئی عام نمبر نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس عدد کی بہت گہری علامتی اور روحانی اہمیت ہے۔ یہ 313 کا عدد سیدھا جنگ بدر سے جا ملتا ہے، جہاں پیغمبر اسلام نے اپنے صرف 313 ساتھیوں کے ساتھ ایک بڑی فوج کو شکست دی تھی۔ جس طرح جنگ بدر نے اسلام کی تاریخ کا رخ موڑا تھا، اسی طرح ان 313 لوگوں کی بیعت مہدی کے عالمی مشن کا آغاز سمجھی جاتی ہے۔ مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد حالات امن کی طرف نہیں بلکہ بڑی جنگوں کے ایک سلسلے کی طرف جائیں گے، ایسی جنگیں جو دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیں گی۔ ہر کہانی میں ایک ہیرو ہوتا ہے اور ایک ولن۔ اس کہانی کا اہم منفی کردار ہے سفیانی۔ روایات کے مطابق یہ شخص شام سے اٹھے گا، اس کا تعلق ابو سفیان کے قبیلے سے ہوگا اور اسے مغربی طاقتوں کی حمایت حاصل ہوگی۔ اس کا دور شدید ظلم اور قتل و غارت کا دور بتایا گیا ہے۔ اور اسی کشمکش کے بیچ ایک بہت بڑا معجزہ بھی پیش آئے گا۔ سفیانی کا ایک لشکر جو مہدی پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا جائے گا، اسے مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا نامی جگہ پر زمین نگل لے گی۔ یہ واقعہ مہدی کے دعوے کی ایک عالمی تصدیق ہوگا اور اس کے بعد ان کے حامیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ سفیانی کی شکست کے بعد کیا ہوگا؟ پیشن گوئیوں کے مطابق جنگوں کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ پہلے عرب پر کنٹرول، پھر ہندوستان کی فتح، اس کے بعد مغرب کے ساتھ ایک عارضی امن معاہدہ، اور جب یہ معاہدہ ٹوٹے گا تو ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوگی جس کا اختتام قسطنطنیہ یعنی آج کے استنبول کی فتح پر ہوگا۔ تو اتنی ساری نشانیاں پوری ہونے کی بات کی جاتی ہے، لیکن کچھ بہت اہم نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں آخری کاؤنٹ ڈاؤن کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ ان ختمی نشانیوں میں یمن سے ایک رہنما کا اٹھنا، مشرق کی طرف سے 3 راتوں تک نظر آنے والی ایک بہت بڑی آگ، اور مہدی کے ظہور سے ٹھیک 15 دن پہلے مکہ میں ایک بے گناہ شخص کا قتل شامل ہے، جسے نفس زکیہ یعنی پاکیزہ روح کہا گیا ہے۔ آخر میں ایک حدیث ان واقعات کی رفتار کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہے، بالکل جیسے ایک تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور دانے ایک کے بعد ایک تیزی سے گرنے لگتے ہیں بغیر رکے۔ آخری زمانے کے واقعات بھی اسی طرح تیزی سے پیش آئیں گے۔ یہ ساری معلومات ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ اگر یہ نشانیاں واقعی ایک تیز رفتار سلسلے کا حصہ ہیں تو اس کا ہمارے آنے والے کل کے لیے کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو خود سوچنا ہے۔